यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक अनजाना डर सभी को घेर चुका था। गांव के बीचों बीच एक घना जंगल था, जिसे कोई भी व्यक्ति रात के वक्त पार करने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि उस जंगल में एक खतरनाक नाग रहता था, जो रात के अंधेरे में लोगों को अपना शिकार बना लेता था। कई लोग इसके सामने आ चुके थे और कभी वापस नहीं लौटे। लेकिन इन सब अफवाहों के बावजूद एक लड़की थी जो निडर और साहसी थी। उसका नाम था दीपिका। दीपिका एक साहसी और चतुर लड़की थी, जो हमेशा सच्चाई की तलाश में रहती थी। एक दिन गांव के बुजुर्गों से सुनी हुई कहानी ने उसे बेचैन कर दिया। उसने ठान लिया कि वह जंगल में जाकर इस रहस्य का पता लगाएगी और जानने की कोशिश करेगी कि असल में क्या हो रहा है। सभी ने उसे समझाया कि यह बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन दीपिका ने किसी की बात नहीं मानी और उस जंगल की ओर बढ़ गई। रात का समय था और चांद की मध्यम रोशनी जंगल की खामोशी को और भी रहस्यमय बना रही थी। जैसे ही दीपिका जंगल में प्रवेश करती है, एक अजीब सी सिहरन उसके शरीर में दौड़ जाती है। दूर दूर तक सन्नाटा था, लेकिन अचानक एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। दीपिका ने धीरे धीरे आवाज की दिशा में कदम बढ़ाए और तभी उसे एक विशाल काले रंग का नाग दिखा। उसका शरीर सुनहरे धागों से बना हुआ था और उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। नाग ने दीपिका की तरफ देखते हुए कहा, तुम आ गई हो, तो अब तुम्हें मेरा सामना करना होगा। दीपिका चौंकी, लेकिन उसने डर के बजाय साहस से कहा, मैं तुम्हें डराने नहीं आई हूं। मैं सिर्फ यह जानने आई हूं कि तुम गांव वालों को क्यों डराते हो। नाग ने उसे घूरते हुए जवाब दिया, तुम नहीं समझोगी। मैं एक शापित आत्मा हूं, जो अब तक अपनी मुक्ति के लिए संघर्ष कर रही है। मैं किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। दीपिका ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, क्या तुम बताओगे कि यह शाप कैसे लगा? नाग की आंखों में आंसू आ गए। मैं एक समय में इंसान था, एक राजा। लेकिन मेरे भीतर अहंकार और लालच इतना बढ़ गया कि एक दिन एक साधु ने मुझे श्राप दे दिया। वह साधु कह गया कि जिस दिन तुम अपना अहंकार छोड़ोगे, उसी दिन तुम्हारा श्राप खत्म होगा। दीपिका ने उस नाग से कहा, तुम्हारा श्राप तब तक नहीं खत्म होगा जब तक तुम खुद को माफ नहीं करोगे। तुमसे जो गलती हुई है, उसे स्वीकार करो। नाग ने गहरी सांस ली और कहा, क्या तुम मेरी मदद करोगी? दीपिका ने उसे बताया कि वह केवल अपने दिल में सच्चाई और क्षमा की भावना रखकर ही मुक्ति पा सकता है। उसने नाग को यकीन दिलाया कि वह उसका साथ देगी और उसे अहंकार और घृणा से मुक्त करवा सकेगी। नाग ने धीरे धीरे अपने गुस्से को छोड़ दिया और उसकी आंखों में एक नई उम्मीद की झलक दिखी। अचानक जंगल की खामोशी टूट गई और हवा में एक अजीब सी राहत महसूस होने लगी। दीपिका ने देखा कि नाग का शरीर धीरे धीरे चमकने लगा और उसका रूप मानो पूरी तरह से बदल रहा था। कुछ समय बाद वह शापित नाग अब एक शांत, निखरी हुई आत्मा में बदल चुका था। दीपिका ने अपनी जिज्ञासा और साहस से न केवल एक खतरनाक नाग को शांति दी, बल्कि गांव वालों को भी यह सिखाया कि डर के बजाय समझ और सहानुभूति से किसी भी अंधेरे को दूर किया जा सकता है। ये वाकया आज भी गांव में एक मिसाल के तौर पर सुनाया जाता है और दीपिका का नाम एक नायक के रूप में याद किया जाता है। Audio Jungle.